नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दरिया बनने से बेहतर है कि आप जरिया बनिए और किसी को डुबाने की बजाय किसी को बचा लीजिए। और चलिए इसके साथ ही सुबह सवेरे की शुरुआत करेंगे रायपुर से खबर के साथ, जहां पे सहायक शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब लगातार तेज हो गया है। सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन उग्र होने के बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस बल की मौजूदगी में कई अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे वक्त से भर्ती की प्रक्रिया लंबित है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने सरकार से जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। प्रशासन ने शांति को बनाए रखने की अपील भी की है। तो क्या मांगे ये भी आपको बताते हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तत्काल पालन किया जाए, ये उनकी मांग है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के जो पद हैं उनको भरा जाए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, नियमों का पालन किया जाए। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है। 2300 पदों पर तुरंत नियुक्ति का आदेश मिला था, लेकिन उसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हुई, जिसके बाद देखिए गुस्सा फूट पड़ा। अंगारों पर चल रहे थे कल सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी, और उसके बाद पुलिस बल जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए नजर आया। पुलिस भारी संख्या में मौके पर तैनात रही। डीएड अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है कल राजधानी रायपुर में, और प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो पद अब खाली हैं उन पर भर्ती के लिए यह आंदोलन कई दिन से चल रहा है। कल यह आंदोलन उग्र रूप लेता है और पुलिस को भी हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र रूप ले चुका है। इस वक्त मैं नवा राजधानी के तूता धरना स्थल पर हूँ, जहाँ पर लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आज अंगारों पे चलने की बात इन्होंने कही थी। अब पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यानी कि जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है। अग्निशमन की गाड़ी भी आप देखिए कि अंगारों पे चलने की बात की गई तो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लाई गई। हम लोग को ड्यूटी लेके जाएंगे, इतना दिन से हम लोग को नहीं सुना, इसीलिए मजबूरन हम लोग को आज आग में चलने के लिए मजबूर किया गया है। हम लोग को शिक्षा मंत्री मिल रहा है ना, मुख्यमंत्री क्यों मुंह छिपा रहे हैं हम लोग से? मिलने आए हम लोग को, क्यों नहीं आ रहे मिलने? हम अपना है, क्यों हमको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है बताए सरकार? एकदम से मैम कांप रही हूँ मैं, मेरे हाथ में चोट भी लग गया। 2 महीने हो गया, हमारे कोई देखने नहीं आ रहे। इससे अच्छा हम मर ही जाते। गिड़गिड़ा रहे हैं। इनकी मांग है 2300 भर्ती पद, यानी कि 2300 पदों पर भर्ती की बात जो कही गई थी उसे लेकर इनका जो आंदोलन है। और अब की तस्वीर जो है, जहां पर एक और पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला, दूसरी ओर डीएड अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में मौजूद है। तस्वीरें बैक टू बैक हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंगारों पर चलने की जो बात है वो की गई और अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जहां पर कल देर रात शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे और अब अंगारों पे चलने की बात की गई। और ये तस्वीर नवा राजधानी के तूता से है, जहाँ डीएड अभ्यर्थियों का जो उग्र आंदोलन है वो देखा गया। कैमरामैन सूर्य के साथ दुबे, NH 24/7। एक और बड़ी खबर रायपुर से। डीएड अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन का मामला, अभ्यर्थियों को पकड़कर सेंट्रल जेल लाया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे सेंट्रल जेल, और जेल में बंद डीएड अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की है। तो जेल परिसर के अंदर जमकर नारेबाजी हो रही थी उस वक्त जब दीपक बैज मुलाकात के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जेल पहुंचकर मुलाकात की है। डीएड अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन के बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर सेंट्रल जेल में रख दिया। अभ्यर्थियों को जैसे ही सेंट्रल जेल लेकर जाया गया, कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। सेंट्रल जेल में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुलाकात की। जमकर नारेबाजी वहां पर देखने को मिली है। तो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में डीएड कैंडिडेट ने आत्मदाह तक की कोशिश की और ये पूरा मामला अब लगातार देखिए गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कई हॉस्पिटलाइज हैं, कईयों की पुलिस के साथ झड़प हो गई है, कई
जो अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में उनको पकड़कर पुलिस ने सेंट्रल जेल में ठूस दिया और इसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे और ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जेल परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। राजधानी रायपुर के तूता में डीएड अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है आज बहुत ही ज्यादा उग्र रूप ले चुका है और इस प्रदर्शन के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में आधे रात की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा दूं, जहां पर उनके समर्थन में और उनका हालचाल जानने कांग्रेस के तमाम नेतागण यहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में तूता धरना स्थल से अभ्यर्थियों को उठाकर रायपुर के सेंट्रल जेल लाया गया है। दीपक बैज जी पीसीसी चीफ हमारे साथ में है, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता भी पहुंचे हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, आज उग्र प्रदर्शन जो है वो राजधानी रायपुर के तूता में देखा गया, घसीटते हुए कई वीडियो आए, पानी के बौछारों का प्रयोग किया गया, इसके बाद आधी रात को बिल्कुल आज हम लोग अभी रात को 12:05 लगभग हो चुके हैं और हम लोग सेंट्रल जेल में हैं। हम लोग वो डीएड के अभ्यर्थियों से मिलने आए हैं जो पिछले लगभग 57 से 58 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने हो रहा है अनशन पर बैठे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी लड़ाई माननीय न्यायालय में जीत कर आए हैं कि 2300 लोगों को सरकार को सिर्फ नौकरी का नियुक्ति पत्र उनको देना है, लेकिन सरकार आज तक नहीं दे पाई है। इसको लेकर लगातार उन्होंने शांतिपूर्वक अनशन हड़ताल कर रहे हैं तूता में धरना स्थल में। मतलब अपनी नौकरी हक के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। यही दिन देखने को छत्तीसगढ़ को मिला क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? निश्चित रूप से आज इनको समर्थन देने आए, इनसे चर्चा करने आई है। बर्बरता पूर्वक कार्रवाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को जगाएंगे और इस सरकार को हम लोग बेनकाब करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से जहां एक और तूता धरना स्थल राजधानी रायपुर पूरी तरीके से हड़तालपुर बन चुका है। पहले चाकूपुर की बात की जाती थी, लेकिन हड़तालपुर की तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। आज तूता से लेकर रायपुर के सेंट्रल जेल तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर डीएड अभ्यर्थियों का हड़ताल जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आधे रात में उनका हालचाल जानने पहुंची है। देखने वाला विषय ये होगा कि राजधानी रायपुर में आने वाले समय में सियासत और कितनी ज्यादा गर्म नजर आती है और क्या इनकी मांगों पर सरकार विचार करती है या नहीं। अब चलिए बात करेंगे राज्यसभा के चुनावों की। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे और जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास है, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा यानी कि महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव होंगे। शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को 5 बजे वोटों की गिनती भी होगी कि नतीजे आ जाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला हम आपको बता रहे हैं। मतदान का समय होगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक और 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मतगणना 16 मार्च को ही शाम 5 बजे होगी। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, वोटिंग संपन्न होगी, वैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है 26 फरवरी 2026 के लिए। और देखिए महाराष्ट्र की 7 सीटें इसमें हैं, ओडिशा की 4 सीटें होंगी, तमिलनाडु की 6 सीटें। तो कहां कहां पे सीट खाली हो रही है ये भी आपको बता दें। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और असम की 3 राज्यसभा सीटें होंगी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल, छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, हिमाचल की 1, तेलंगाना की 2 और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो कौन कौन रिटायर हो रहा है ये भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में डॉक्टर भगवत किशन राव करार, डॉक्टर फौजिया तहसीन जो है, और इसके अलावा शरद चंद्र, गोविंद राव पवार, धैर्यशील मोहन पाटिल, ये वो नाम है जो अब इनकी जगह पर इनकी सीटों पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में रजनी अशोक राव पाटिल, रामदास बंधु अठावले, ये भी जो है इनकी सीटों पर भी अब चुनाव होंगे। और ओडिशा में ममता मोहंता, मुजीबुल्ला खां, ओडिशा की ये 2 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। सुजीत कुमार, निरंजन विशी, जिनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है राज्यसभा का। और इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो एनआर एलंगो और पी सेल्वा रासू, एम थम्बीदुरई ये सीट खाली हो रही है। तिरुचि शिवा, जीके वासन, डॉक्टर कनिमिजी,
NVM सोमू, ये भी सीट खाली हो रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में साकेत गोखले, ऋतव्रत बनर्जी हैं, मौसम नूर हैं और सुब्रत बख्शी, ये भी सीटें खाली हो रही हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और असम में रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजीत कुमार भुइया, ये 3 सीटें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता और रामनाथ ठाकुर, ये 3 सीटें बिहार की खाली हो रही हैं, जिस पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 2 और सीटें, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, ये भी 2 सीटें बिहार की हैं, जिनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है नेताओं का। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम, ये 2 सीटें खाली होंगी, ये कार्यकाल खत्म होगा और इन सीटों पर भी चुनाव होंगे। हरियाणा में किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, ये 2 लोग रिटायर हो रहे हैं, इनकी भी सीट खाली हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इंदु बाला गोस्वामी की सीट खाली हो रही है। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीन अब होली के दिन भी शराब खरीद सकेंगे। जी हां, आबकारी विभाग ने शराब की दुकान होली के दिन भी खोलने की परमिशन दे दी है। यूं तो ये निर्णय देखिए शराब की कालाबाजारी को रोकने के ध्यान से लिया गया है, लेकिन इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचलें काफी तेज कर दी हैं। शराब की दुकानों को होली के दिन खुला रखने के फैसले पर बवाल शुरू हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन अब शराब की दुकानें होली के दिन ही बंद नहीं रहेंगी। नई नीति के तहत होली के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब निषेध दिवसों की सूची में संशोधन कर होली को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर को ही शराब दुकानें बंद रहेंगी। होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को सूची से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले 30 जनवरी को कांग्रेस ने शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया था। अब होली के दिन शराब दुकानें खोलने को लेकर भी कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस फैसले पर तीखा हमला करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा कहते हैं 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने वाले कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान न दें। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा, इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसा ही सब कुछ है। देखिए, कांग्रेस आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार किया, कोरोना में शराब घर घर पहुंचा है, वो यदि इस बात को कर रही तो हमको तो उचित नहीं लग रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब बिक्री रोकने और राजस्व में वृद्धि के लिहाज से फैसला लिया है। फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि होली जैसे त्योहार पर मांग तो अधिक होती है, लेकिन आपूर्ति नहीं होने की वजह से कालाबाजारी भी होती है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि त्योहार पर शराब की आसानी से उपलब्धता दुर्घटनाओं और अपराध को भी न्योता दे सकती है। इसलिए सियासत से अलग इस फैसले पर विचार करने की जरूरत है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए 18 फरवरी का दिन बेहद व्यस्त और बेहद अहम रहा। दिन की शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई, जहां पर कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूर किया। इसके बाद ग्वालियर के कुलैथ गांव में रोड शो हुआ, किसान सम्मेलन में सीएम ने हिस्सा लिया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई पहुंचे, जहां पे उन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सबसे पहले विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू होने पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का डिजिटल बजट पेश किया। इस बजट को मुख्यमंत्री ने ज्ञानी मॉडल पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प पर आधारित बजट है। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में
अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मुख्यमंत्री ने कर्मयोगी बने की सर्वोच्च परामर्शदायी समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर के कुलेथ गांव पहुंचे। यहां रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। क्या माला वाली माला लाए, आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए होंगे, सब यहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला पहनोनी के दूसरी माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहनो उसके पहले फूल ऐसे धाड़ 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 चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक आ गया। शाम को मुख्यमंत्री मुंबई के लिए रवाना हुए। उन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सीएम ने विशेष सत्र की अध्यक्षता भी की और प्रदेश में हो रहे नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन इनोवेशन के प्रयासों के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। देखिए, आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं रह गया। कब कौन साथ छोड़ जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको 2 ऐसी घटनाएं दिखाते हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी का वाकई कोई भरोसा नहीं है। पहला मामला है मध्य प्रदेश के खरगोन का, जहां पे ओझरा गांव में पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी का माहौल था, मेहंदी की रस्में हो रही थी और दूसरी तरफ दूल्हे के मामा मामी खुशी के मौके पर ठुमके लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक से दूल्हे के मामा नाचते नाचते जमीन पर गिर पड़े। परिजन इसे उनका डांस स्टेप समझ रहे थे, कोई आगे बढ़ा नहीं। लेकिन जब कुछ देर के बाद मामा जी नहीं उठे, तब रिश्तेदार उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको उठा के अस्पताल पहुंचाते। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि कर दी है। तो ये पहली घटना आप देख रहे हैं जहाँ पे डांस के दौरान अचानक से जीवन लीला समाप्त हो गई, हार्ट अटैक आ गया मामा को। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहाँ पे बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। उसने शॉट मारा और जब शटल कॉक गिर गया तो उसे उठाने लगे और अचानक से खुद ही जमीन पर गिर गए धड़ाम से, और पल भर में उनकी मौत हो गई। तो दिल को जरा संभालिए जनाब, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब मौत चुपके से आ रही है। ये साइलेंट अटैक है, अचानक से ये अटैक आ रहा है लोगों को, और कुछ समझ पाए इससे पहले ही जीवन लीला खत्म हो जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें, ये 2 घटनाएं जो कि समझने पर, सोचने पर मजबूर कर रही कि आखिर हो क्या रहा है। हार्ट अटैक के कुछ लक्षण दिखते नहीं है, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, कोई वजह नजर नहीं आती, और अचानक से साइलेंट अटैक जो है साइलेंट मौत बनकर आता है। और देखिए आप कैसे अचानक से डांस करते करते एक शख्स स्टेज पर ही गिर जाता है। लोगों को लगता है कि शायद वो कुछ डांस स्टेप इस तरह का कर रहे होंगे, लेकिन जब तक स्टेज पर लोग पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं, तब तक उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर तो और डराने वाली है। लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, बैडमिंटन का लुत्फ उठा रहे थे लोग। अचानक से लेकिन शटल जो है नीचे गिर जाती, कॉक को उठाते वक्त व्यापारी जो है वो भी नीचे गिर जाता है, और जब तक लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक उसकी मौत की पुष्टि की जाती है। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अंचल मेरे साथ। नमस्कार।